नमस्ते छात्रों, आप सबका स्वागत है जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन में। आज हम हिंदी औपचारिक पत्र के बारे में बात कर रहे हैं फॉर आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। ओके, तो औपचारिक पत्र का अर्थ होता है फॉर्मल लेटर, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इसका फॉर्मेट। मैं आपको कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस दूंगी, डायरेक्टली रेडीमेड सेंटेंसेस जो आप यूज़ करेंगे अपने लेटर्स में। बहुत अच्छी वोकेबलरी वाले सेंटेंसेस मैं दूंगी जिसकी वजह से एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले आपके लेटर में। हम इस वीडियो में सैम्पल लेटर्स पढ़ेंगे और मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स या औपचारिक पत्र होते क्या है। तो औपचारिक पत्र बच्चों वो होते हैं जो हम किसी सगे संबंधी को नहीं लिखते या हमारे नॉन पर्सन को नहीं लिखते। ओके, विल राइट इट टू मे बी बिजनेस ओनर्स या न्यूज़पेपर एडिटर्स और म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स और या प्रिंसिपल। ओके, सो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो। व्यवसाय यानी बिजनेस से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों के लिखे गए पत्र, संपादक यानी एडिटर के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू सम अथॉरिटी, तो इसलिए हमारी लैंग्वेज भी शिष्टापूर्ण होनी चाहिए यानी विथ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। ओके, तो वी विल टॉक ओनली अबाउट द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, या जो हमें काम है। ओके, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। सो फॉर्मल लेटर 7 मार्क्स के लिए आता है और इसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए अराउंड 150 वर्ड्स यानी 150 शब्द। तो आइए फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। ओके, जो लेटर लिख रहा है तो 3 लाइनों का होना चाहिए। फर्स्ट 2 लाइन्स में कॉमा होना चाहिए, लास्ट में पूर्ण विराम देती हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको एड्रेस लिखना है। 1003 कॉमा महावीर नगर कॉमा बोरीवली कॉमा मुंबई और फिर पिन कोड। तो आपको याद रखना है कि आप जब भी एड्रेस लिखें आगे 2 में कॉमा लगाना है, लास्ट वाले में पूर्ण विराम लगाना है। देखिए इस तरीके से। तो मेरी यहाँ पे ये टिप है कि आप पहले से ही अपना एड्रेस प्रॉपरली याद करके जाएं ताकि आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, नंबर्स भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करके आपका एड्रेस आप याद कर लीजिए। ओके, फिर 1 लाइन छोड़ के दिनांक लिखी जाती है। अब दिनांक यानी डेट, तो 2 फॉर्मेट होते हैं डेट लिखने के लिए। यहाँ देखिए 10 अप्रैल कॉमा और फिर आप ईयर लिखेंगे 2021, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से आप डैश डाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहला वाला लिखें। कि दोनों ही आईसीएसई में अलाउड है, बट आप पहला वाला लिखें। और याद रखें, मेरी एक दूसरी टिप है कि आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, ओके, वही आप डेट लिखें और आप पहले से मंथ जो है, आपका महीना जो है, उसकी स्पेलिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए ताकि यहाँ पे भी आपकी स्पेलिंग एरर ना हो। तो 10 अप्रैल फिर कॉमा लगाना है और फिर ईयर लिखना है। ठीक है, तो एड्रेस लिख लिया, 1 लाइन छोड़ के दिनांक लिख ली, फिर 1 लाइन छोड़ के आपको ये शब्द लिखने हैं सेवा में, फिर कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, आप जिसको लिख रहे हैं लेटर। तो यहाँ जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में आप उसकी उपाधि लिखेंगे। ओके, जैसे कि अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य, और फिर सेकेंड लाइन से एड्रेस लिखेंगे जो भी स्कूल का नाम है और एड्रेस उसका। ओके, फिर 1 लाइन छोड़ के विषय, ये वर्ड्स आपको लिखना है, विषय कोलन लगाना है और फिर आपको विषय लिखना है। जो भी आपके लेटर के अकॉर्डिंग आप विषय लिखेंगे उसको अंडरलाइन करेंगे और लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर 1 लाइन छोड़ के संबोधन लिखना है। तो संबोधन क्या लिखेंगे, तो संबोधन डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं। तो आप क्या संबोधन लिखेंगे, महोदय, अगर आप जिससे बात कर रहे हैं वो जेंट्स है तो महोदय या महोदया। फिर आदरणीय यानी रिस्पेक्टेड, माननीय का भी वही अर्थ है, तो आप महोदय या महोदया, आदरणीय या माननीय। ओके, तो आदरणीय और माननीय बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए आ सकता है। महोदय मेल के लिए आएगा, महोदया फीमेल के लिए आएगा। फिर आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। पहले अनुच्छेद में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकंड वाले में
आप प्रॉब्लम को डिटेल में बताएंगे और थर्ड पैराग्राफ में आप कुछ सजेशंस देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। फिर अंत में आप लिखेंगे धन्यवाद। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं थैंकिंग यू, तो उसकी जगह आपको हिंदी में लिखना है धन्यवाद, मतलब विथ थैंक्स। ओके, धन्यवाद के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आप समापन लिखेंगे। तो समापन में हमें क्या लिखना है, ठीक है, तो आप अगर लड़के हैं तो आप लिखेंगे भवदीय, भवदीय, और अगर आप लड़की है तो आप लिखेंगे भवदिया। ओके, अगर आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप भवदीय या भवदिया नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो आज्ञाकारी इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, आज्ञाकारी शिष्य, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, सो आप भवदीय या भवदिया ना लिख के आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। और अगर आप लड़की है तो आप आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगे, ठीक है। लड़के हैं, अगर आप किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेटर को लिख रहे हैं या कमिश्नर को लिख रहे हैं या किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं तो लड़के हैं तो भवदीय और लड़कियां हैं तो भवदिया। और अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या। तो ये समापन हो गया। उसके बाद आपको एक इस तरीके से पूर्ण विराम लगाना है और फिर नीचे अपना नाम लिखना है। आप यहाँ पूर्ण विराम नहीं भी लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, और आखिरी में अपना नाम लिखना है, नाम के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाना है। तो एक बार फॉर्मेट फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपना पता, दिनांक इस फॉर्मेट में, सेवा में यहाँ उपाधि आएगी जैसे प्रधानाचार्य और जो भी स्कूल का नाम और एड्रेस, विषय आपके पत्र के अनुसार, संबोधन में आप लिख सकते हैं महोदय, महोदया या आदरणीय या माननीय। फिर 3 पैराग्राफ्स के धन्यवाद, समापन में भवदीय या भवदिया या आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और फिर आपका नाम। अब यहाँ आपको बनाना है एक एनवेलप। ओके, तो एनवेलप लगभग आप यहाँ से अपनी लाइंस काउंट कर सकते हैं, अराउंड 10 लाइंस होनी चाहिए, और उसी के अप्रॉक्स आप इसकी लेंथ ले सकते हैं। तो कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है कि आपको कितना सेंटीमीटर बाय कितना सेंटीमीटर बनाना है। अराउंड 10 लाइंस जितनी विड्थ लीजिए और फिर इसे थोड़ा रेक्टेंगल का शेप दे दीजिए। इस कॉर्नर में आपको ये वर्ड्स लिखने हैं टिकट, यू विल हैव टू राइट दीज वर्ड्स टिकट, ठीक है। यहाँ ऊपर सेवा में फिर आप जिसको भी लिख रहे हैं, जैसे टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर, ठीक है, तो म्युनिसिपल या फिर नगर निगम अध्यक्ष, और फिर उनका एड्रेस, प्राप्तकर्ता का एड्रेस, जिसे आप लेटर दे रहे हैं, जो लेटर को ले रहा है उसका एड्रेस, और प्रेषक, ये प्रेषिका, ये वर्ड्स आपको लिखने हैं, और फिर आपका एड्रेस। ओके, अब आते हैं हम रेडीमेड सेंटेंसेस पे। तो ये सेंटेंसेस आपको रट लेने हैं, पॉइंट्स एकदम ध्यान से सुनिए। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ कैसे शुरू करेंगे, सविनय निवेदन है कि, दिस शुड बी योर फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। हमेशा लेटर ऐसे ही शुरू करना है, सविनय निवेदन है कि, या फिर सादर निवेदन है कि। सविनय मतलब विनम्रता के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और सादर मतलब स आदर, विथ रिस्पेक्ट। तो आप या तो ये लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, या लिखेंगे सादर निवेदन है कि। देन यू कैन ईदर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और यू कैन स्टेट द प्रॉब्लम डायरेक्टली। तो सविनय निवेदन है कि मैं लखनऊ इंदिरा नगर के मकान संख्या ये का रहने वाला हूँ, और फिर योर प्रॉब्लम। या फिर निवेदन है कि आजकल लाउडस्पीकरों का दुरुपयोग इतना बढ़ गया है, सो वॉट एवर योर प्रॉब्लम इज़, कि गलियों बाज़ारों में हर समय इनके कारण शोर मचा रहता है। सो व्हेन यू वांट टू स्टेट योर प्रॉब्लम यू हैव टू स्टार्ट विथ सविनय निवेदन है कि या सादर निवेदन है कि। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट योर लेटर। फिर अगर आप न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं या समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूज़पेपर एडिटर को आप जो भी प्रॉब्लम बताओगे, ही इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आप उनके न्यूज़पेपर के थ्रू
ये जो आपकी प्रॉब्लम है, यू हैव टू टेक दिस प्रॉब्लम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो वो न्यूज़पेपर एडिटर क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम को छापेगा अपने अखबार में, ताकि सबको आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके और उस पर एक्शन लिया जा सके। तो आप कैसे लिखेंगे, आपके प्रतिष्ठित और सुविख्यात समाचार पत्र के माध्यम से मैं सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपके प्रतिष्ठित मतलब फेमस, ओके, प्रतिष्ठित और सुविख्यात, विच इज़ नोन एवरीवेयर। तो आपके मतलब रिस्पेक्टेड और पॉपुलर समाचार पत्र के मीडियम से, माध्यम से मतलब उसके मीडियम से मैं गवर्नमेंट, सरकार मतलब गवर्नमेंट का इस समस्या या प्रॉब्लम की ओर ध्यान आकर्षण, ओके, ये एक संधि वर्ड है, 2 शब्दों से मिला हुआ है, ध्यान आकर्षक, ओके, मतलब कि आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ओके, ध्यान आकर्षण मतलब उनका ध्यान को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप ये सेंटेंस एकदम अच्छे से रट लीजिए, और अगर न्यूज़पेपर एडिटर को लिखने के लिए लेटर आएगा तो आप एग्जैक्टली ये वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी वोकेबलरी वाले वर्ड्स हैं, आप इनका यूज़ ज़रूर करें। अब अगर आप कोई जनरल कंप्लेन कर रहे हैं तो उसको, या फिर आप किसी को भी ये लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर, तो उसका एंडिंग कैसे करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप इस संबंध में, यानी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस रिलेशन में आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाएं, ओके। सो यू टेक द मेजर्स, द रिक्वायर्ड मेजर्स। मैं इस दयापूर्ण कार्य के लिए आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा, डैट आई विल बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स यू फॉर डूइंग दिस वर्क। सो आप ये एंड में लिख सकते हैं ना, कंक्लूजन, व्हेन एवर यू आर रिक्वेस्टिंग एनीथिंग, या फिर आप लिख सकते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस सुझाव पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, मतलब सीरियसली यू विल थिंक ओवर माय सुझाव, मतलब मैंने जो सजेशंस दिए हैं। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे एवं इस संबंध में कार्यवाही करेंगे, ओके, एवं जांच प्रारंभ करेंगे। अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है कि कुछ कंप्लेन किया है, तो एंड यू वांट देम टू टेक एक्शन, यू वांट देम टू इन्वेस्टिगेट इनटू इट, तो आप ये वाला लेटर लिखेंगे। जांच प्रारंभ करना मतलब इन्वेस्टिगेट करना। तो उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे एवं इस संबंध में कार्यवाही करेंगे और जांच प्रारंभ करेंगे। तो आप ऐसे कुछ लाइंस लिख के रख लीजिए, याद करके लिख लीजिए, और अकॉर्डिंग टू योर लेटर आप वर्ड्स एडजस्ट करके इस तरीके से एंडिंग करेंगे तो एग्जामिनर ज़रूर इम्प्रेस होगा। तो अब हम करते हैं कुछ सैम्पल लेटर्स। तो संपादक को पत्र लिख रहे हैं हम, बिजली की कुव्यवस्था पर विचार करते हुए, मतलब बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कुव्यवस्था मतलब उसका अरेंजमेंट ठीक नहीं है, ओके, व्यवस्था इज अरेंजमेंट, और कुव्यवस्था मतलब कि प्रॉपरली नहीं आ रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए मैंने एड्रेस लिखा है, दिनांक के लिए जगह छोड़ी है, सेवा में संपादक महोदय, ओके, तो संपादक महोदय लिखा है। दैनिक जागरण लखनऊ, विषय संपादक को पत्र बिजली की कुव्यवस्था पर विचार। तो ये जो विषय होगा वो आपको आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, और फिर आप लिख सकते हैं महोदय, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सिर्फ संपादक लिखेंगे तो भी चलेगा, या संपादक महोदय लिखेंगे तो भी चलेगा, और जब आप यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको महोदय लिखना है, ठीक है, संबोधन में। तो हम फटाफट ये लेटर पढ़ लेते हैं। हम आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से अपनी बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतें विद्युत विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो या तो आप ऐसे लिख लीजिए डायरेक्टली, या फिर मैंने जो आपको फर्स्ट बताया था सैम्पल स्टेटमेंट, वैसे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी वार्षिक परीक्षाएं यानी एनुअल एग्ज़ाम्स सिर पर है, हमें अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए रात दिन अध्ययन करना पड़ता है, यानी पढ़ाई करनी पड़ती है। स्पेलिंग्स एकदम अच्छे से देख लीजिए। लगभग गत 1 माह से मतलब लास्ट 1 मंथ से हमारे मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई का बहुत नुकसान होता है। तो पहले आपने फर्स्ट वाले में क्या किया है, आपने इंट्रोड्यूस की है आपकी प्रॉब्लम। सेकंड वाले पैराग्राफ में आप उसको थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं, आप डिटेल में अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, और थर्ड वाले में आप कुछ सजेशन देके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं हेल्प करने के लिए। तो इन परिस्थितियों में विद्युत विभाग के अधिकारी वर्ग से अनुरोध है कि वे इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें और छात्र हित में यानी स्टूडेंट्स के हित में, फ़ायदे में बिजली वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को नियमित यानी रेगुलर करने की कृपा करें। फिर नीचे भवदीय और फिर आपका नाम,
ठीक है। तो यहाँ मैंने एक अलग तरीके से एंड किया है। अगर आप चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको रेडीमेड लाइंस दी है, आप वो रेडीमेड लाइंस इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। नेक्स्ट, अपने घर के आसपास के लाउडस्पीकरों के अनुचित प्रयोग से हो रहे ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र। तो अब आप एडिटर को नहीं लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? पुलिस अधीक्षक को। तो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन से आपको मिलता है कि आपको किसको लेटर लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपका एड्रेस आएगा, आपका संबोधन आएगा और इसी में से आपका विषय भी बनेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली मैटर पे जा रही हूँ, फॉर्मेट हम बार बार नहीं कर रहे, डायरेक्टली मैटर पे जाते हैं। तो डायरेक्टली आप निवेदन है कि या फिर सविनय निवेदन है कि, इट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्प्रेशन। सविनय निवेदन है कि या सादर निवेदन है कि आजकल लाउडस्पीकरों का दुरुपयोग इतना बढ़ गया है कि गलियों बाजारों में हर समय इनके कारण शोर मचा रहता है। हर समय इन लाउडस्पीकरों पर अच्छे बुरे फिल्मी गाने बजते रहते हैं। तो आपका जो पहला अनुच्छेद है उसमें आपने शुरू किया सविनय निवेदन है कि, और आपने अपना प्रॉब्लम स्टेट किया। सेकंड वाले में आप अपने प्रॉब्लम को डिटेल में बताएंगे। इस प्रकार लाउडस्पीकरों का दुरुपयोग मतलब रॉन्ग उपयोग समाज के कई वर्गों के लिए बहुत हानिकारक है। अंतिम परीक्षाएं समीप आ गई है, मतलब नज़दीक आ गई है, परंतु लाउडस्पीकरों के शोर के कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। सारी रात गाने चलते रहते हैं जिस कारण बीमार लोगों को आराम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो किन किन को प्रॉब्लम हो रही है वो सब आप लिख रहे हैं। ये लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं जो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक है। लास्ट वाले में आप सजेशन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अतः, तो ये शब्द से अगर आप कंक्लूजन लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहता है। मतलब यू आर, अतः वर्ड shows that you are concluding। अतः आपसे अनुरोध है कि लाउडस्पीकरों के अनुचित प्रयोग पर रोक लगाई जाए तथा रात 8 बजे के बाद इनका प्रयोग करने वालों को दंडित किया जाए। सो दिस इज योर 3 पैराग्राफ्स एंड देन यू हैव टू एंड द लेटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। एक और हम सैंपल ले लेते हैं। गली में गंदगी की शिकायत के लिए नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र। तो शुरू करते हैं। सविनय निवेदन है कि, वहाँ से, मैं लखनऊ इंदिरा नगर के मकान संख्या दिस का रहने वाला हूँ। क्योंकि आप अपनी गली की बात कर रहे हैं तो आपको आपका नाम और एड्रेस बताना पड़ेगा कि आप इस गली के हैं। फिर इस गली में कूड़ा करकट मलबे आदि के ढेर लगे रहते हैं। इन पर मच्छर मक्खियाँ मंडराते रहते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बड़े हानिकारक है। इससे रोग फैल रहे हैं। घर घर में बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है। इससे समीपवर्ती भागों में, मतलब नज़दीक वाले भागों में, प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस गली से संबंधित सफाई कर्मचारियों और इंस्पेक्टरों को आदेश देकर सफाई की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। अब वो खुद तो सफाई नहीं करेगा तो वो किसी को आदेश देगा। तो हम इसलिए इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंस्ट्रक्ट कीजिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, ठीक है। तो इस गली से संबंधित सफाई कर्मचारियों और इंस्पेक्टरों को आदेश देकर सफाई की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें जिससे लोगों को भयंकर रोगों और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। सो यू आर गिविंग हिम सजेशंस कि आप कंसर्न अथॉरिटी को बोलिए कि ये सब करें। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर 3 पैराग्राफ्स। So this was all about formal letter या औपचारिक पत्र in Hindi. If you follow all the tips, if you learn the ready-made sentences and very good vocabulary words the way I have shown, it is very easy to get 7 marks full in your Hindi letter writing. And believe me and trust me, if you write such good words, examiner आपसे वैसे ही impress हो जाएगा। और पेपर में अगर आगे आपने कुछ छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स की है तो वो नज़रअंदाज हो जाएगी। ओके, वो ओवरलुक कर लेंगे एग्जामिनर। तो इसीलिए ऐसे और लेटर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ICSE के लिए हमेशा फॉर्मल लेटर्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि फॉर्मल लेटर में आप ये रेडीमेड लाइन्स लगा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।